पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तेनालीराम की बुद्धिमानी। जिस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियाँ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार तेनालीराम की चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पाठ में तेनालीराम की बुद्धिमानी का ऐसा ही एक किस्सा चित्रकथा में दिया जा रहा है। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के राजदरबार के एक सदस्य थे। वे अपनी हंसी मजाक की बातों से राजदरबार में राजा सहित सबका मनोरंजन करते थे। वास्तव में तेनालीराम हंसी मजाक के साथ साथ बहुत ही चतुराई और बुद्धिमानी भरी बातें करते थे। जब राजा तेनालीराम की किसी बात से प्रसन्न होते तो उन्हें हीरे, मोती आदि बहुमूल्य इनाम देते। इस प्रकार तेनालीराम बहुत धनी हो गए। एक दिन कुछ लोग तेनालीराम के घर में चोरी करने के इरादे से आए। उनके चोर उनके घर के आसपास चक्कर काटने लगे। तेनालीराम की पत्नी ने उनको देख लिया। शाम को जब तेनालीराम घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनको सारी बातें बताई। उनकी पत्नी ने कहा, अपनी संपन्नता से लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे हैं। आज कुछ लोग हमारे घर के आसपास घूम रहे थे, हो सकता है वे चोरी के इरादे से आए हों। तब तेनालीराम ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं इस समस्या का कोई उपाय सोचूंगा। तेनालीराम ने कहा, क्या सेवक खेतों में पानी दे आए हैं? तेनालीराम की पत्नी ने कहा, नहीं, खेत सूखे पड़े हैं। चोरों के डर से मैंने सेवकों को खेत पर नहीं भेजा है। अगले दिन रात को किसी आवाज़ से तेनालीराम की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर झिर्री से झांक कर देखा तो 2-3 लोग घर के बाहर आसपास खुसुर फुसुर करते दिखे। तेनालीराम समझ गए कि वे लोग चोर हैं। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को जगाया और उसे उंगली के इशारे से चुपचाप रहने का संकेत दिया। अब तेनालीराम चोरों को सुनाते हुए ऊंचे स्वर में अपनी पत्नी से बोले, अब तुम आराम से सो जाओ, मैंने अपने धन को बचाने का उपाय सोच लिया है। तेनालीराम की पत्नी ने कहा, क्या मुझे नहीं बताओगे कि आपने कौन सा उपाय सोचा है? तेनालीराम ने कहा, जो तो सुनो, सुबह तुम बहुत बड़ा संदूक खाली कर देना। कल मैं सारा धन और आभूषण उसमें भरकर खेत के कुएं में डाल आऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन ऐसे तो हमारा बहुत सारा धन पानी में डूब जाएगा। तेनालीराम ने कहा, नहीं डूबेगा, कुएं में अधिक पानी नहीं है, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। उनकी पत्नी ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज चैन की नींद सो सकती हूँ। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, तुम सब अब सो जाओ और सुबह उठकर संदूक जरूर खाली कर देना। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगी, अब आप भी सो जाओ। चोरों ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए। अगले दिन वे तेनालीराम के खेत में जाकर कुएं के आसपास पेड़ों के झुरमुट में छिपकर बैठ गए और तेनालीराम की प्रतीक्षा करने लगे। तेनालीराम एक संदूक में ईंट पत्थर भरकर उसे सेवक से उठवाकर खेत में पहुंचे। तेनालीराम के नौकर ने कहा, मालिक, इस संदूक का क्या करना है? तेनालीराम ने कहा, इसको उठाकर कुएं में फेंक दो। तेनालीराम ने कहा, कुएं महाराज, आप हमारा धन अब आपकी सुरक्षा में है, आप इसका ध्यान रखना। और सेवक ने संदूक को कुएं में फेंक दिया और तेनालीराम की आज्ञा से वह घर वापस चला गया। इतना कहकर तेनालीराम वहां से चले गए। उनके जाते ही चोर बाल्टी और रस्सी लेकर तुरंत कुएं की जगत पर चढ़कर धड़ाधड़ पानी खींचने लगे। वे एक एक बाल्टी पानी खींचते और खेत में डालते जाते। चोर सारी रात यही करते रहे, पर पानी था कि समाप्त ही नहीं हो रहा था। पूरा खेत पानी से भर गया। सुबह होते होते चोर भी थक कर चूर हो गए थे, लेकिन उन्हें धन का संदूक नहीं मिला। वे थक कर वहीं लेट गए और उनकी आंख लग गई। सुबह जब तेनालीराम अपने खेतों पर पहुंचे तो उन्होंने
अपने खेत को पानी से भरा देखा और चोरों को वहाँ सोते पाया। उन्होंने चोरों से कहा, अरे आप कौन हैं? उठिए, यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हैं? मैं आपके लिए पेड़ के नीचे बिस्तर लगवा देता हूँ। तेनालीराम की बात सुनते ही चोर वहाँ से भाग खड़े हुए। आवाज़ सुनकर चोर उठे और तेजी से भाग लिए और पीछे से तेनालीराम उन्हें पुकारते रहे, अरे भले लोगों, रुको तो सही, आपने मेरा पूरा खेत सींच दिया, मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। चोरों ने कहा, अब हम नहीं रुकेंगे, अपना धन्यवाद मेरे को दे देना। तो बच्चों, ये थी कहानी तेनालीराम की बुद्धिमानी। बताइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, पार्ट 2 का तेनालीराम की बुद्धिमानी से मैं कुछ कठिन शब्द दे दी हूँ। आप उस कठिन शब्द को कॉपी पर लिखोगे। कॉपी में पहले रेड मार्जिन करना है, फिर आपको डेट लिखना है, पार्ट का नाम और शीर्षक लिखना है। उसके बाद ये सारा शब्द मैं दे दी हूँ, ये शब्द आप लिखोगे और उसको 2-2 बार लिखोगे। और इधर शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दों के अर्थ मैं बुक का PDF डाल दूँगी और आप उसमें से देख करके इसके अर्थ लिख लीजिएगा। वाक्य बनाए दिया हुआ है, तो वाक्य जो है वो आप यहाँ शब्द दिया हुआ है, उसका वाक्य आप बनाओगे और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, धन्यवाद।